तो हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि मेरे हाथ में देख रहे हैं फुल बॉडी हार्नेस है। फुल बॉडी हार्नेस के बारे में आपको डिटेल्स बता रहा हूँ, यानी जो इसमें मेन पॉइंट्स है उसको मैं यहाँ पे नोट किया हूँ और इसको मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना है, ठीक है। सबसे पहले इसको पूरो को बोलते हैं फुल बॉडी हार्नेस, ठीक ना। फुल बॉडी हार्नेस में इसमें मेन कंपोनेंट क्या होते हैं। इसका मेन कंपोनेंट है, जैसे सबसे पहले आपका ये डेयरिंग के बाद आएगा यहाँ पे चेस्ट स्ट्रैप, ठीक ना। उसके बाद आएगा शोल्डर स्ट्रैप, यहाँ पे शोल्डर स्ट्रैप पे लगता है। उसके बाद आता है नीचे यहाँ पे थाई पे एडजस्टेबल बकेल इसको बोलते हैं, एडजस्ट करने के लिए अपने शरीर के हिसाब से इसको एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। और दूसरी बात देखें, ये है लेन यार्ड। लेन यार्ड की टोटल लंबाई कितनी होती है, 1.8 मीटर। 1.8 मीटर में आपका ये स्नैप हुक इंक्लूडेड रहेगा, ठीक ना। स्नैप हुक भी 1.8 मीटर के ही अंदर में आता है। और ये आपका जो लेन यार्ड है यानी जो रस्सी है, इसकी डायमीटर होती है 12 mm, ठीक है। तो आपको कुछ पॉइंट वाइज मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। और ये आपका है शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक ना। इसमें कम से कम 15 किलो न्यूटन फोर्स लगता है, यानी जब पर्सन गिरता है तो 15 किलो न्यूटन फोर्स लगने के बाद ही ओपन होता है, अदरवाइज ये ओपन नहीं होता है। यानी 15 किलो न्यूटन मतलब केजी में इसको कन्वर्ट करेंगे 1530 केजी होगा, तब जाकर ये शॉक ऑब्जर्वर खुलता है और व्यक्ति को जो इम्पैक्ट होता है फोर्स यानी गति का, जो गिरता हुआ शरीर का बॉडी होता है, इम्पैक्ट को कम करता है। तो कम से कम 70 से 75% इम्पैक्ट शरीर पे कम पड़ता है इस केवल शॉक ऑब्जर्वर के कारण। तो इसलिए इसको काफी इम्पोर्टेंट माना जाता है। और ये जब फॉल होता है, पर्सन कोई भी बॉडी अगर फॉल करता है, पर्सन करता है, तो ये 1.2 मीटर तक ये ओपन हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद इसमें देखेंगे तो मैन्युफैक्चरर का टैग दिया हुआ है, ठीक है। कब बना है, किस टाइम में बना है, इसका ड्यूरेशन क्या है, आपको मैं दिखाता हूँ। टैग ये रहा आपके सामने, ये टैग दिया हुआ है फुल बॉडी हार्नेस। इसका IS कोड होता है 3521, आप देख सकते हैं। काफी इसका डिटेल्स दिया हुआ है, बैच नंबर है, सीरियल नंबर है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर है। ये 2024 का बना हुआ है, 6ठा महीना 2024। क्लास है AL। देखिए फुल बॉडी हार्नेस में क्लास होता है, जैसे हम लोग क्लास के बोलते हैं इसको, ठीक ना। क्लास इसके मैक्सिमम मतलब मेनली बोलेंगे तो 5 होते हैं इसके क्लास। जैसे क्लास A है, एडजस्टेबल इसको बोलते हैं, A है, P है, D है, L है और E है। एक और होता है जो एक्स्ट्रा होता है, यानी मल्टीपर्पज के लिए यूज होता है। एक और भी सेफ्टी बेल्ट होता है, यानी फुल बॉडी हार्नेस होता है, जिसको किसी भी काम में लेडर पे चढ़ने के लिए, फील्ड क्या बोलते हैं, ग्लास वगैरह साफ करने के लिए बड़े बड़े कंपनियों में, या कन्फाइंड स्पेस में किसी को रेस्क्यू करने के लिए, या अदर जगह भी कहीं काम करने के लिए उस सेफ्टी बेल्ट को यूज किया जाता है, इसलिए उसको मल्टीपर्पज बोलते हैं, ठीक है। तो और एक मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ, जिस शॉक ऑब्जर्वर में क्या बोलते हैं, जिस सेफ्टी बेल्ट में यानी शॉक ऑब्जर्वर होता है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड 355 फॉलो करता है। और जिस सेफ्टी बेल्ट में आपका ये शॉक ऑब्जर्वर नहीं होता है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड 354 फॉलो करता है। और ये आपका फुल बॉडी हार्नेस नायलॉन या पॉलिस्टर का बना होता है। लेन यार्ड की तो लंबाई मैंने आपको बता दिया है, 1.8 मीटर होता है। स्नैप हुक जो आपका ये हुक होता है, पीछे देख रहे हैं आप, इसका स्ट्रेंथ 23 किलो न्यूटन होता है। ये यूरोपियन स्टैंडर्ड 362 को फॉलो करता है। और जो आपका स्नैप हुक है वो स्टील या एल्युमिनियम का बना होता है, या स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है। इसलिए बना होता है कि ये काफी मजबूत होता है। ये स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम काफी अच्छे माने जाते हैं। आपका लेन यार्ड का मैंने डायमीटर बता दिया, IS कोड मैंने आपको बता ही दिया 3521। बस यही है सारे मेन आपके पॉइंट है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। एक पॉइंट छूट रहा था, सोचा आप सभी को बता दूं। तो फुल बॉडी हार्नेस में जो फुल बॉडी हार्नेस का ड्यूरेशन होता है, यानी कितने समय तक हम उसको यूज कर सकते हैं,
मैन्युफैक्चरर उसको तो बनाते हैं, उस पर लिखते हैं 5 साल के लिए इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन 5 साल के पहले ही ये खराब हो जाता है, 5 साल तक नहीं टिकता है। वर्कर इसको बहुत ही रफली यूज करते हैं, जैसे कहीं भी फेंक देते हैं, अच्छे से नहीं रखते हैं, स्टोर में नहीं जमा करते हैं इसको, बारिश में कभी छोड़ दिए या किसी मटेरियल से दब गया, उसका हुक टेढ़ा हो गया या कहीं केमिकल उस पर गिर गया, तो 5 साल क्या वो 1 से 2 महीने में भी खराब हो सकता है। यानी उसका अभी कोई क्राइटेरिया नहीं है रिजेक्ट करने का ऐसे, तो फिजिकली देख कर ही उसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको कुछ कटा फटा दिखे, कुछ स्नैप हुक टेढ़ा हो गया हो ज्यादा, कुछ केमिकल से जल गया हो, उसका स्टिचिंग ओपन हो गया हो, तो अब आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं 5 साल से पहले ही 2 महीना हुआ हो तो भी आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात है शॉक ऑब्जर्वर कब ओपन होता है, नहीं कम से कम उस पे जब आदमी फाल करता है तो 1530 केजी का जब उस पे फोर्स लगता है कम से कम, तब जाकर वो शॉक ऑब्जर्वर ओपन होता है और फोर्स के इम्पैक्ट को कम करता है। शरीर पे फोर्स का इम्पैक्ट जो होता है वो कम पड़ता है, जिससे शरीर को ज्यादा नुकसान नहीं होता है, रीढ़ की हड्डियों में या अदर पार्ट्स में या इंटरनल पार्ट्स में कोई खतरा नहीं होता है ज्यादा फोर्स लगने के कारण। आपका नेक्स्ट होता है उसमें 1.4 टू 1.6 मीटर तक उसमें बेल्ट फोल्डेड होता है, और जब ओपन होता है यानी झटके के साथ वो खुलता है तो 1.2 मीटर तक वो ओपन होता है और इम्पैक्ट को कम करता है, जिसके कारण शरीर पे कम चोट लगता है, शरीर ज्यादा डैमेज नहीं होता है, इंटरनल पार्ट्स पे आपको ज्यादा चोट नहीं लगता है, हड्डी वगैरह उससे नहीं टूटती है और वो आपको फोर्स को यानी शॉक ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे कि आदमी सुरक्षित रहता है।